मैं ही समय पे नहीं समझा था, मैं किसको क्या समझाऊं। इसलिए समय आया है, समझ लो समझ लो। अगर आज नहीं समझे तो कभी भी समझ में आने वाली नहीं है। विचार करना, वह अकव्वय की पर्याय, घास की एकेंद्रिय की पर्याय से वह पंचेंद्रिय त्रियंच तक की सब पर्याय प्राप्त कर ली, और मात्र एक अहंकार के पीछे। अगर ऐसा अहंकार मेरे भीतर है तो मेरी स्थिति क्या होगी। मैं ज्ञानी, मैं विद्वान, मैं व्रती, मैं महाव्रती, मैं अणुव्रती, मैं अमुक, मैं तमुक। अगर माँ किसी भी प्रकार के अहंकार में आकर हम गर्रा रहे हैं, अहम में डूब रहे हैं, तो विश्वास मानना हमने अपने संसार को, इतने संसार को 10 गुना बढ़ा लिया, 1000 गुना बढ़ा लिया। बनने वाला था तीर्थंकर, पर हो सकता था अगर ऐसा कार्य नहीं किया होता तो पहले ही तीर्थंकर बन के मुक्ति प्राप्त करता। भगवान की वाणी में ये नहीं खिला था कि 24वें तीर्थंकर बनोगे, मात्र इतना ही कहा था कि तुम बनने वाले तीर्थंकर भगवान हो। होनहार ही वैसी थी, होनहार ही ऐसी थी, जिसकी जैसी भवितव्यता होती है उसको इंदोवा जिणंदोवा। बंगला पढ़ा होगा ना आप लोगों का, तो विशेष याद करने और सुनाने जा सूत्र है। इंदो वा जिनंदो वा, इंद्र हो जिनेन्द्र भगवान क्यों ना हो, वह उस भवितव्यता को कोई भी टाल नहीं सकता, नहीं टाल सकता। अतः मेहनत करते 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 वह शेर की पर्याय में उसने सुन लिया उपदेश, अपने आप को संबोधित करते हुए मुनिराजों को सुन लिया, मैं और भावी भगवान हूं। बस आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा, आज से मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा। वह त्रियंच पर्याय में उसे बोध हो गया और उसने निर्णय कर लिया कि आज से मैं परिपूर्ण रूप से श्रावक बनने वाला हूं। उस पर्याय से हुआ वह प्रारंभ उसके सम्यक दर्शन का, और उससे भगवान बनने का मार्ग खुल गया। आप तो मनुष्य हो ना ललित भाई, आप सभी मनुष्य हो ना। फिर सोचो, लगभग 4 महीने से हम श्रावक बनने की विधि को समझ रहे हैं शिवकोटि स्वामी के द्वारा। उसने तो एक बार भावी भगवान का नाम सुन लिया, भावी भगवान सुन लिया, और वो शेर भगवान बनने के लिए निकल पड़ा। और श्रेयांश भाई तुम तो 4 महीने से हम सुन रहे महाराज जी, पर सुन ही रहे, इधर से सुन लिया और इधर से मां निकाल दिया। जब तक यहां सुन रहे तब तक ऐसे लगता है बस अब सब कुछ हो गया, और जैसे ही गेट के बाहर गए, महाराज को तो काम ही है, कैसे महाराज को तो काम ही है, कहते रहे थे उन तो उन्हें कहने हैं, हमें करने हैं, हमें तो जो करने हैं पप्पू भाई वही करने हैं। सो कहूं कल्याण होने वालों नहीं है, नहीं है, नहीं है, उससे काम होने वाला नहीं है। कहां कहां भटकते हुए उस तिर्यंच ने निर्णय कर लिया, अब मैं जीवन का कल्याण करने के लिए श्रद्धा, सम्यक दर्शन, अणुव्रत आदि ग्रहण करते हुए भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़ूंगा। वह शेर तो अपना कल्याण करने निकल पड़ा। फिर जाके वह मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद 30 वर्ष राज भोग सुख भोगे, और जैसा ही वह निर्णय भीतर का हुआ, वैराग्य उत्पन्न होते ही दीक्षा लेकर 42 वर्ष तक विहार किया। अंतिम जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत, वह परसों जो धन्य तेरस का दिन था, धनतेरस नहीं, धन्य तेरस, धन्य तेरस के दिन अपने आप को धन्य करने के लिए वे ध्यान में लवलीन हो गए, और ध्यान की ऐसी 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 पराकाष्ठा उन्होंने अपने आप को समझने के लिए की, मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैं कहां कहां भटकता भटकता इस पहले युग से, यानी पहले तीर्थंकर के काल से अब अंतिम तीर्थंकर के अपने काल में मैं इतना पुरुषार्थ करता है। क्योंकि ये पक्का मानना कि गलती होना स्वाभाविक सी बात है।
क्योंकि इंसान है, छदमस्त है, संसारी है। माँ ऐसा हो नहीं सकता कि किसी से गलती नहीं हो, गलती तो होगी, पर गलती एक बार होती है संजय भाई, दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, 4 बार नहीं। एक बार गलती हुई है तो गलती के सुधार के लिए प्रायश्चित होता है, पर पुनः पुनः जान जान के अगर गलती कर रहा है उसके लिए कोई भी प्रायश्चित क्षमा नहीं है। आज शिवकोटि स्वामी उस प्रायश्चित की ही बात कर रहे हैं, और प्रायश्चित पश्चाताप से वो भगवान बन गया। कैसा संयोग है। प्रायश्चित ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। जिन जीवन में अगर कोई गलती हुई है, अगर नहीं भी हुई है, पर माँ ये अंतिम सांस से, इस तन से, इस शरीर से निकलने के पहले किसी निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्य के चरणों में पहुंचकर जीवन भर की आलोचना करके उसका प्रायश्चित ग्रहण करना, अन्यथा पुनः अगली पर्याय में मनुष्य पर्याय नहीं मिलने वाली, जैन कुल मिलने वाला नहीं, मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है। क्योंकि कोई किसी से कहे नहीं करे, स्वीकार करे नहीं करे, पर हर किसी को अपने भीतर की बात पता है कि हर व्यक्ति ने अपने आप में कितना पाप किया है। नहीं किया? मत करो स्वीकार, मत करो स्वीकार सबके सामने, पर अपने आप को टटोल के देखना, जीवन में हमने कितने कितने पाप किए, कितनी हिंसा, कितना झूठ, कितनी चोरी, कितनी कुशील, कितना परिग्रह, और सबका सरताज मिथ्यात्व। अगर हमने उनमें उसमें रचे पचे हैं तो कभी ना कभी हमें समय निकालकर अपने आप को सुधारने के लिए मौका देना होगा। माँ दूसरों को सुधारने का तो फिर भी कई बार मौका दिया, दूसरों को समझाने का भी खूब प्रयास किया। अब आज के इस दीपावली के दिन में, भगवान वर्धमान स्वामी के मोक्ष कल्याण के दिन में अपने आप को सुधारने का मौका दे दो, अपने आप को टटोलने का मौका ले लो कि मैंने आज तक गलतियां तो की, अब कब तक करूंगा। आने वाले समय में उन भूलों को, उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, ऐसा निर्णय करते हुए उसका प्रत्याख्यान कर लेना, और जो जो गलतियां हुई है उसको गुरु के चरणों में आलोचना, निंदा गर्हा पूर्वक पश्चाताप से प्रायश्चित ग्रहण करना, क्योंकि उसके बिना कल्याण संभव नहीं है। उस तिर्यंच ने भी पश्चाताप के आंसू से युक्त होके हुए, क्योंकि वह तिर्यंच पर्याय थी, कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। उसने पश्चाताप से युक्त होके प्रायश्चित ले लिया, पुनः वह श्रावक बन के पुनः प्रायश्चित तपस्या करते हुए अपना आत्मा का कल्याण करके, वह आज का ही दिन था, आज का ही दिन था। 2548 वर्ष पूर्व जब सुबह का समय था, अभी सूर्य किरणें फुट ही रही थी, वह प्रत्युष वेला का समय था। ये नहीं देखा सुमन पंडित जी कि मुहूर्त आज का है कि नहीं, आज तो अमावस्या है मनोज शास्त्री, मैं मोक्ष जाऊं कि नहीं। भगवान ने नहीं देखा, भगवान ने नहीं देखा कौन सा मुहूर्त में, कौन से मुहूर्त में काम करूं। भगवान थे, तीर्थंकर थे, जो जिस समय में काम करते, आने वाले समय के लिए उनका समय ही मुहूर्त बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी बिना मुहूर्त के उनकी बात के देकर काम करें। उनके जैसे पुण्यात्मा आप हो नहीं। उन्होंने जो बिना समय देखे भी काम किया था, उनके लिए वही, उनका वह बिना देखा हुआ मुहूर्त भी आज हम जैसे जीवों के लिए मुहूर्त बन रहा है, और वही आज वह नैमित्तिक पर्व के रूप में, दीपावली के रूप में सभी मना रहे हैं। जैसे ही वह 2 दिन की वह योगों का निरोध करते हुए 2 दिन वह ध्यान में बैठे, वह अंतर मुहूर्त शेष था, और चौथे वह शुक्ल ध्यान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवृत्तिनी, वह चौथा ध्यान जैसे ही प्रारंभ किया, 48 मिनट शेष थे अंतर मुहूर्त में। करते करते इधर सूरज उदित होने को था, सूरज की पहली किरण फूटी, और बस अल्प 5 अक्षर पढ़ने में जितना समय लगता है उतना ही समय उन्होंने वह अंतर मुहूर्त समय में वह चौथा ध्यान किया। अ ओ ई लिरी लिरी, ये 5 शब्द का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, इतने समय में वह ध्यान पूर्ण भी हुआ, और भगवान महावीर स्वामी मोक्ष को भी प्राप्त हो गए।
2548 वर्ष पूर्ण हो गए, पर जब तक भीतर अहम था, वहम था, तब तक कोई उनका नाम लेने वाला नहीं था। और जैसे ही भीतर का अहम और वहम विगलित हो गया, तत्क्षण तत्काल में उस दिन से वह पूजने लग गए भगवान बनकर और मुनि बनकर। वह आज भगवान का भी मोक्ष कल्याणक हुआ, और जितने जितने निर्ग्रंथ, जितने जितने आरिका आदि पिछी कमंडल धारी जितने जीव थे, उनका भी आज चतुर्मास से मोक्ष हो गया। अभी तक तो फिर भी दाऊ पूछना, ताचना, बताना ये जरूरी था। आज से तो चतुर्मास भी अनिल भाई पूर्ण हुआ। वह इस संसार से वर्धमान स्वामी स्वतंत्र हुए, और इस चतुर्मास के बंधन से सभी निर्ग्रंथ मुनिराज भी सुबह सुबह स्वतंत्र हुए। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि निर्ग्रंथ मुनिराजों को आप बांध के रखो। ये 4 ही महीने का समय होता है जब हम उनके पास रहते हुए, उनके पास हम रहते हुए, हम उनको सानिध्य प्राप्त कराते हुए अपने आप को धन्य करें। ये 12 महीने में से 4 ही ऐसे महीने होते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर विरला ही कोई होता है जो गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके मीनेश जी कुछ बदलना चाहता है। पर जिसने निर्णय करके ही रखा है पप्पू भाई कि हम नहीं बदले, वो कभी भी तीर्थंकर महावीर क्या, वर्धमान क्या, आदिनाथ की वाणी सुनकर भी नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। ये एक जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर होता है जब निर्ग्रंथ मुनिराज माँ आपके नगर में होते हैं और उनसे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हारी झोली और तुम्हारी कैन खाली भी तो होनी चाहिए। हम इतने विषय कसायों से भरे हुए हैं कि कोई कुछ दे भी दे तो भी हम ग्रहण नहीं कर पाए। विरला ही जीव होता है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हुए कुछ ग्रहण कर सकता है। हर कोई गुरु से नहीं ग्रहण करता। विकट समस्या यही है, सबसे बड़ी विकट समस्या वर्तमान में यही है। जिनके पास साधन है उनके पास माँ भाव नहीं है, और जिनके पास भाव होते हैं उनके पास साधन नहीं होते। बहुत तो वर्तमान की विषमता यही है, जिनको साधन मिलते हैं उनके करने के, कराने के, सानिध्य प्राप्त करने के भाव नहीं होते हैं, और जिनके भाव होते हैं उनके पास साधन नहीं होते। उस तिर्यंच के पास भी साधन नहीं था, पर फिर भी माँ उसने कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लिया। आपके पास साधन होने पर भी हमने उसका उपयोग नहीं किया, तो हमारे साधनों पे और हमारे इस मनुष्य पर्याय पे धिक्कार है। पर उपयोग वही करेगा जिसके पुण्य के उदय से मिले हुए वे साधन हैं। मात्र धन ही साधन नहीं है, धन ही साधन नहीं है, ये मनुष्य पर्याय भी साधन है। समय देना भी बहुत बड़ा साधन था, पर समय और सब साधन वही दे सकता है, वही जुटा सकता है जिसके तीव्र पुण्य का उदय है। साधन होना मात्र पुण्यात्मा का लक्षण नहीं है, साधन का समय जब सही जगह पर सही समय पर सही उपयोग करना, ये तुम्हारा सही पुण्य का उदय है। क्योंकि साधन तो हजारों लाखों करोड़ों जीवों के पास है, पर अक्सर यही देखने में आता है साधन के वहाँ भाव, अच्छे भावों का अभाव होता है, और जहाँ अच्छे भाव होते हैं वहाँ साधनों का अभाव होता है। पर ये पक्का है भले ही साधनों का अभाव हो, जिनके भाव अच्छे होते हैं वे कभी ना कभी साधनों को जुटा भी लेते हैं, कभी ना कभी साधनों को जुटाकर अपना कल्याण कर लेते हैं। और तभी कल्याण कर लेते हैं जब उन साधनों से, ये बाहर के तो साधन कई बार मिले,
धन संपत्ति घर मकान ये बहिरंग साधन में कई बार मिले, पर भीतर के भावों का साधन जिसको मिला है वास्तव में वही कल्याण करके चलता। उन भावों की विशुद्धि के लिए, क्रियाओं की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित की बात कह रहे हैं 64 नंबर के श्लोक में। पढ़ते हैं शिवकोटि स्वामी के उस 64 नंबर के श्लोक को, फिर और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से प्रायश्चित क्यों, किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। अपने मन से कोई भी प्रायश्चित नहीं होता। उठ के खड़े हो गए, भगवान के सामने प्रायश्चित कर लिया, हम ऐसे कर लेंगे, अपने मन से कभी भी प्रायश्चित नहीं होगा। किससे प्रायश्चित ग्रहण करना है, लिख रहे हैं, पढ़ते हैं, अतिचारे व्रतादेषु प्रायश्चित्तं गुरुदितं आचारे जाति लोपंच न कुर्यादि यत्नतः। पढ़ो एक साथ। अतिचारे व्रतादेश, व्रत नियम संकल्प आदि में अतिचार अनाचार हो सकते, और उस हुए हुए अतिचार अनाचार गलती दोष आदि का निवर्तन या उसका निराकरण करने के लिए कह रहे हैं प्रायश्चित। उसका निराकरण अगर कहीं से किसी से होता है तो उसका नाम है मात्र प्रायश्चित। बिना प्रायश्चित अंतरंग तप किए बिना कभी भी पापों से निवृत्ति हो नहीं सकती। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी से गलती हो जाए। गलती एक बार हो जाना ये स्वाभाविक सी बात थी। उस गलती को सोच समझकर, गलती को, जो हुई हुई गलती है उस गलती को सुधार लेना। अगर जो गलती करने के बाद सुधारता है वो भगवान बनता है। गलती हो गई, गलती का सुधार कर लिया, प्रायश्चित लेके पुनः गलती नहीं दोहराऊंगा, संकल्प कर लिया, भगवान बन जाएगा। गलती एक बार हो गई, दोबारा हो गई, उसका प्रायश्चित करते हुए पुनः गलती ना हो इसका प्रयास करता है, गलती को मानता है। कम से कम गलती के मानने वाले इंसान ही बन जाओ इंसानों। गलती का सुधार करके भगवान बना जाता है। गलती को स्वीकार करके गलती नहीं करूं ऐसा विचार करने वाला इंसान बनता है। और गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती करने वाला बेचारा हैवान बनता है।